ओके, नाउ राइट डाउन हेडिंग क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी, तो यहाँ पर हम मेनली टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो कि क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके अंदर एटम्स जो है वो किस तरीके से पैकिंग में रहते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला हेडिंग डाल दो यूनिट सेल। यूनिट सेल को क्या और बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस, LATTICE, यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो उसको पहले नोट करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन, देन वी विल मूव फर्दर। हेडिंग डाल दी, लिखो अब यहाँ पर, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप, it is the smallest group of atoms arranged in a specific manner, arranged in a specific manner। ओके, सेकेंड इसमें लिखो, देर कैन बी various shapes of unit cell formed by lattice sides। लेटिस साइड्स में लिख दो A, B, C। अभी इसका डायग्राम बनाएंगे। और इंटीग्रल एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो अभी हम लोग यूनिट सेल जो है उसका डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखो गौर से, जैसे मान लो हम बिल्कुल सिंपल केस कंसीडर करते हैं यूनिट सेल के लिए, उसमें लेटिस साइड और लेटिस एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे सिंपल केस जैसे ये क्यूबिकल शेप अज्यूम कर लेते हैं हम कि हमारा जो लेटिस सेल है वो इस शेप का है। लेटिस सेल जो है वो क्यूबिकल शेप का है, लाइक दिस। ओके, और रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, बेसिक सिंपल शेप इस तरीके से हम बनाते हैं। और यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मेंशन करते हैं। तो ये क्या होगा, अपना ओरिजिन। ठीक है, अब इसकी जो साइड्स हैं उनको बोलेंगे लेटिस साइड्स। ठीक है, मान लो ये A, ये B, ये C। लेट से ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C हो गया तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कैसा सिस्टम बन जाएगा, क्यूबिक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज। और एंगल्स जो हैं, इंटीग्रल एंगल्स, वो यहाँ शो कर सकते हो आप। जैसे इन दोनों के बीच में अल्फा, इन दोनों के बीच में बीटा और इन दोनों के बीच में गामा, ये हो जाएंगे आपके इंटीग्रल एंगल्स। तो यूनिट सेल क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स। अब इसमें एटम कहाँ होगा, एटम एक बार मैंने आपको पहले बताया भी है थोड़ा सा, एटम इसके कॉर्नर्स पे रहेंगे। कहाँ रहेंगे, कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल पे एटम रहेंगे। ठीक है, यूनिट सेल के अंदर भी एटम हो सकता है। ठीक है, उसको डिफरेंट नाम दिया जाएगा। तो किस किस तरीके से पैकिंग हो सकती है, दैट वी विल सी। ये सिंपलेस्ट केस बनाया कि ये रेक्टेंगुलर या क्यूबिक शेप का है और एटम जो है इसके सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रह सकते हैं। अभी इनसे क्रिस्टल कैसे बनता होगा, तो क्रिस्टल इस तरीके से बनता होगा, जैसे मान लो ये एक यूनिट सेल है और इसका क्रिस्टल बनना है। अरे ये कैसी शेप बन गई, चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये इसमें फॉर एग्जांपल, इसमें फॉर एग्जांपल
इस तरीके से हम शो करने जा रहे हैं क्रिस्टल। ओके, तो ये सिंपल से शेप है, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से बनाइए। बना? तो अब इसमें अभी पूरा नहीं हुआ, एक सेकेंड। तो अब इसमें ये जो एक रेक्टेंगुलर मैंने यूनिट सेल लिया, ये है ना, ये इस कॉर्नर पर एक है इस तरीके से। गेटिंग पॉइंट और नॉट? ऐसे बहुत सारे रिपीटेटिव मैनर में कनेक्ट करते जाओ तो ये पूरा एक क्रिस्टल बनेगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? और इसमें एटम जो होंगे वो इस तरीके से रहेंगे, जैसे इस कॉर्नर वाले पे शो कर देता हूं, यहां एटम है, यहां एटम है, यहां एटम है, यहां एटम है, लाइक दिस। गॉट द पॉइंट और नॉट? तो ये एक सिंपल एग्जांपल हुआ यूनिट सेल का और क्रिस्टल का। यूनिट सेल क्रिस्टल के अंदर इस तरीके से रहता है और बहुत सारे क्रिस्टल मिलके फिर ग्रेन बनाते हैं। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो अभी हम बात करेंगे, यहां पे देखो लिखा, देयर कैन बी वेरियस शेप्स ऑफ यूनिट सेल फॉर्म्ड बाय लेटिस साइड एंड इंटीग्रल एंगल। अगर ये a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए तो, और ये अल्फा बीटा गामा 90 हो जाए तो ये क्यूबिक बन जाएगा। अगर ये 90 रहे लेकिन ये अनइक्वल कर दें तो वो रेक्टेंगुलर बन जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? अगर ये 90 ना हो, ये तीनों इक्वल हैं, तब वो पैरेललोपिपेड बन जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेटिस साइड एंड डिफरेंट इंटीग्रल एंगल, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। और द पॉइंट, तो ये अपना एक यूनिट सेल है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द यूनिट सेल। ठीक, नाउ राइट डाउन हेडिंग, इसी में डालो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, or you can say types of cubic systems, or you can say types of lattice system, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम और टाइप्स ऑफ लैटिस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें पहला लिखेंगे अपन क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम के केस में क्या होगा, सिंपली हमारा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये फिक्स है 90 होगा। ठीक है, तो ये, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सिंपल ऐसा क्यूबिक बन जाएगा, लाइक दिस। दिस इज ए क्यूब और ये क्यूबिक सिस्टम बन गया। अभी देखो, इस क्यूबिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर कौन कौन से होंगे। देखो यहाँ पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, लेकिन इसका वैल्यू तो नहीं बताया ना, तो इसका वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। तो एक पैरामीटर ये हो जाएगा कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो अगर पता चल जाए तो हमारा
इसके सारे साइड्स की लेंथ मिल जाएगी। एंगल अल्फा बीटा गामा है लेकिन तीनों इक्वल है, वैल्यू भी गिवन है, तो ये अननोन पैरामीटर नहीं हुआ, तो ओनली वन विल बी द इंडिपेंडेंट पैरामीटर। तो यहां पे लिख दो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर required to define a system here n equals to 1, that is A और B और C only, एक ही बनेगा, है ना। तो दिस विल बी डिनोटेड बाई स्मॉल n। एक ही चीज अननोन है, A या B या C किसी का एक का वैल्यू मिल जाए, गॉट द पॉइंट। सेकंड लिखो, सेकंड टेट्रागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम में लिखेंगे A इक्वल्स टू बी होगा बट नॉट इक्वल्स टू सी होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होंगे और 90 होंगे, ठीक है। तो हमारा सिस्टम किस तरीके से बनेगा, A इक्वल टू बी करना है, मतलब ये फ्रंट फेस जो है वो ऐसे स्क्वायर शेप में रहेगा, है ना, और नॉट इक्वल टू सी है, मतलब ये वाला जो साइड है वो डिफरेंट होगा, ये वाला जो साइड है वो डिफरेंट होगा। तो इसमें लेट से ये A है, लेट से ये B है, ये दोनों इक्वल हैं बट दीज आर नॉट इक्वल टू C, बट अल्फा बीटा गामा ये अभी भी 90 है, तो एंगल जो होगा इसमें वो 90 होगा अभी भी तीनों साइड के बीच में। तो अननोन पैरामीटर यहाँ क्या क्या होंगे, A और B इक्वल है लेकिन उनका वैल्यू क्या है नहीं पता, एक तो ये होगा, C का वैल्यू भी नहीं पता, तो एक अननोन इंडिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, ये तीनों इक्वल हैं बट नॉन है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, ये फिक्स है। तो दो ही होंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंट पैरामीटर, n equals to 2, okay, that is A और B and C, ये नॉन हो बस, गेटिंग पॉइंट और नॉट। नेक्स्ट लिखो तीसरा, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में क्या होगा, A B C तीनों अनइक्वल होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 अभी भी होगा। तो इस केस में फॉर एग्जांपल A अपना इतना है, B इतना है, एंड C इतना है, तो इन दिस केस A B C इनमें से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, बट एंगल जो है वो अभी भी तीनों साइड्स के बीच के 90 हैं। लेट से ये A है, ये B है और ये C है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर क्या बनेगा, एक A का वैल्यू चाहिए होगा, B का, C का, तीन वैल्यू यहाँ पे चाहिए होगी, सो n विल बी एक्चुअली इक्वल टू 3 हेयर, ओके, दैट इज A का वैल्यू चाहिए, B का चाहिए एंड C का चाहिए। नेक्स्ट लिखो फोर्थ वन, रोम्बोहेड्रल
रोम्बोहेड्रल सिस्टम। रोम्बोहेड्रल सिस्टम कैसे बनेगा? हेयर ए इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी। फिर इसमें अल्फा विल बी फिक्स, वैल्यू विल बी 120, एक एंगल कोई सा 120, बाकी दो जो एंगल बचे हुए हैं वो इक्वल होंगे और 90 होंगे। देन इट विल फॉर्म ए रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, 120 तो हेक्सागोनल में रहता है, हेक्सागोनल, यस, सॉरी फॉर दैट। रोम्बोहेड्रल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसको करेक्ट करो। रोम्बोहेड्रल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट दे आर नॉट 90। ये तीनों इक्वल होंगे बट 90 नहीं होंगे। तो इसका डायग्राम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट, देखो कैसे। ए का जितना वैल्यू है उतना ही बी का वैल्यू है, इक्वल है लेंथ, है ना, और उतना ही सी का है, बट एंगल्स कोई भी 90 नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा। ये मान लिया आपने ए है, ये मान लिया आपने बी है, दोनों इक्वल है। अब एंगल 90 नहीं बनना चाहिए, तो लेट से ये इस तरीके से गया और दूसरा इस तरीके से गया, लेंथ इक्वल रहेगा इनका, है ना। इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। मतलब एक क्यूब को लेके ट्विस्ट कर दो इस तरीके से। एक क्यूब को लो और उसको ट्विस्ट कर दो। क्यूब में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी था, बट एंगल भी 90 थे। एंगल 90 बनाने के लिए मान लो एक रबर का क्यूब है, उसको लेके ट्विस्ट कर दो इस तरीके से, ठीक है, दोनों साइड से, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो एंगल इनमें से कोई भी 90 नहीं बचना चाहिए, ना ये एंगल 90 है, ना ये 90 है, ना ये 90, नन ऑफ दीज एंगल इज 90। देन इट विल फॉर्म ए रोम्बोहेड्रल सिस्टम। इसमें हमारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर कितना बनेगा? ए बी सी में से कोई एक मिल जाए और इन एंगल में से भी कोई एक मिल जाए। 90 तो है नहीं, तो ये अननोन, ये अननोन, तो दो हो जाएंगे यहाँ। दैट इज ए और बी और सी एंड अल्फा और बीटा और गामा, इनमें से कोई एक मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में अल्फा होता है 120, एक एंगल 120। ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट सी और अल्फा इक्वल टू 120 और बीटा और गामा 90 ले लेते हैं, दो एंगल। दिस विल फॉर्म ए हेक्सागोनल सिस्टम। इसका देखो डायग्राम कैसे बनेगा। दिस दिस like this। ये अंदर वाले साइड और ये बाहर वाले साइड अलग अलग दिखाई दें, इस तरीके से बनाना। ये इनर साइड और ये आउटर साइड, ये अलग अलग शो करे, इस तरीके से बनाना। थोड़ा बनाना है इनको टेढ़ा खीर है। इधर वाला देखो ओवरलैप कर गया, कर गया ना ओवरलैप। अरे बाबा, अभी ठीक है। तो दिस इज योर हेक्सागोनल
सिस्टम। तो इसमें ये एंगल जो है ऊपर, ये एंगल, दिस विल बी 120। तो ये एंगल हर तरफ बनेगा, मतलब ये अल्फा यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, लाइक दिस विल बी इक्वल 90। कहाँ कहाँ पे बनेगा? बीटा और गामा। देखो इसके और इसके बीच में 90 एंगल होगा, है ना, ये और ये एंगल 90 होगा। उसी तरह ये और ये, इनके बीच में भी 90 होगा एंगल। दीज एंगल विल बी बीटा और गामा। कोई सा बीटा ले सकते हैं, कोई सा गामा ले सकते हैं। या फिर यहाँ देख लो बॉटम पे, दिस एंगल इज अल्फा, ये 90, ये 90। गेटिंग पॉइंट और? तो इस तरीके से ये एंगल आपको दिखेंगे यहाँ पर। तो और कहीं बना दें, चलो यहाँ बना देता हूँ। यह सबसे बेस्ट तो यही था, ये बना दो। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा, लाइक दिस। और साइड्स कहाँ पे हैं? मान लो ए ये है और बी ये है, ठीक है, ए और बी, और सी कौन सा होगा? ये होगा, लाइक दिस। तो ये सारे इक्वल होंगे, इक्वल, है ना, बट दिस विल नॉट बी इक्वल, दिस विल नॉट बी इक्वल। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ऐसे काउंट कर सकते हो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड हेक्सागोनल सिस्टम। समझ में आया? यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए और बी में से कोई एक वैल्यू, एक सी का वैल्यू, दो ही होंगे, ए और बी एंड सी। बाकी एंगल्स तो फिक्स है ना वैल्यू, दीज वैल्यूज आर फिक्स फॉर द हेक्सागोनल सिस्टम। नेक्स्ट लिखो, सिक्स्थ, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक सिस्टम या मोनोक्लिनिक यूनिट सेल सिस्टम, पूरा नाम क्या होगा? मोनोक्लिनिक यूनिट सेल सिस्टम। इसमें ए बी सी ऑल थ्री विल बी अनइक्वल, अल्फा बीटा will be equal and equal to 90 and not equal to gamma, okay, not equal to gamma। तो इसमें डायग्राम बनाना इज नॉट इजी, तो इसका डायग्राम नहीं है। इसमें बस n इक्वल टू 4 कर दो। कौन कौन सा होगा? ए चाहिए होगा, बी चाहिए होगा, सी चाहिए होगा और गामा चाहिए होगा। अल्फ़ा बीटा तो फिक्स हो गया 90, ठीक है। तो उसका डायग्राम इज कॉम्प्लेक्स थिंग, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है आपका ट्राई क्लिनिक सिस्टम। ट्राई क्लिनिक सिस्टम लास्ट वन। इसमें लिखो नथिंग विल बी इक्वल, ना तो ए इक्वल बी इक्वल सी होगा, ना तो अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल होगा, और ना तो ये 90 होगा। तो एवरीथिंग इज अननोन इन दिस केस। सो यहाँ पर n विल बी एक्चुअली इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ और 6 हो जाएगा। मतलब ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, अल्फ़ा भी चाहिए, गामा भी चाहिए, बीटा और गामा सारा। सो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ऑल्सो एन आइसोट्रोपिक स्ट्रक्चर। किसी भी डायरेक्शन में इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। सो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट अनआइसोट्रोपिक स्ट्रक्चर 7th वाला हो गया। तो इसमें 5 तक ही अपने को फिगर है, इन्हीं को याद कर रखना है। तो दीज आर आवर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।
ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट। फिर धीरे धीरे अपन टफ की तरफ बढ़ते जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डन कर दो यहाँ तक।